के मौके पर जारी हुआ शिक्षकों का ट्रांसफर सूची। फंस गए समस्तीपुर डीपीओ और बीपीएससी से बहाल प्राधान्याध्यापक बनेंगे बीईओ। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम दर्शक बंधुओं के साथ साथ तमाम शिक्षक बंधुओं की और साथ ही शिक्षिकाओं बहनों की हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, होली जैसा पर्व जिसमें हर किसी के पर्व त्योहार में सम्मिलित रहना चाहिए और हमें भी होली जैसे पर्व में होली मनाना चाहिए, न कि आपके सामने वीडियो लेकर आना चाहिए। परंतु दोस्तों, कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ शिक्षकों से जुड़ी खुशियों वाली बातें होती हैं जिसको लेकर आप सभी के बीच रूबरू होना हमारी मजबूरी बन जाती है। दोस्तों, इसी के तहत आपके बीच हम लेकर आए हैं 3 ऐसे मुद्दे, जो मुद्दे एक तरफ जहां शिक्षकों के लिए खुशियां लेकर आया है, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्तीपुर डीपीओ फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से बहुत बड़ा खेल भरा पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इन मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारी गुजारिश है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसमें हम शिक्षकों की ट्रांसफर सूची जो जारी की गई है होली के मौके पर, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले एक हॉट मुद्दा जो आप सभी को रूबरू कराते हैं, यह मामला है समस्तीपुर डीपीओ से जुड़ा हुआ। समस्तीपुर डीपीओ फंसते नजर आ रहे हैं या फिर उन्हें फंसा दिया गया है, इसका जवाब तो समस्तीपुर डीपीओ को ही देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम अंत तक बने रहेंगे। काफ़ी गंभीर मुद्दा है और यह मुद्दा सिर्फ समस्तीपुर से जुड़ा हुआ नहीं है, यह मुद्दा पूरे बिहार से जुड़ा हुआ है, जिस पर शिक्षकों का ध्यान नहीं जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो देर शाम 13 मार्च 2025 को समस्तीपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, इस पत्र का पात्रांक है 1040, दिनांक 13 मार्च 2025। यह पत्र है प्रशिक्षण से संबंधित, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। दोस्तों, इस पत्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण की चर्चा की गई है, जिसके एवज में लिखा गया है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना से ई शिक्षा कोर्स पोर्ट पर प्राप्त निर्देश के आलोक में स्कूल बेस्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग फॉर क्लास 6 to 12 में पढ़ाने वाले शिक्षकों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण जो है वो पीटीईसी शाहपुर पटोरी से आयोजित है। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामांकित शिक्षक शिक्षिकाओं को विरमित किया जाता है। दोस्तों, जो पत्र है वह प्रशिक्षण से संबंधित है और यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय जो 17 मार्च 2025 से लेकर 21 मार्च 2025 तक संचालित होने वाली है। दोस्तों, इसके लिए समस्तीपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान की ओर से जो पत्र जारी किया गया है, उसके तहत 180 शिक्षकों को उस प्रशिक्षण के लिए विरमित किया गया है। जिस पत्र में दोस्तों कई प्रखंडों के शिक्षकों को भ्रमित किया गया है, जिसमें विभूतिपुर है, विधान है, कल्याणपुर है, मोडवा है, पटोरी है, रोसड़ा है, ताजपुर है, तो विद्यापति नगर है, वारिस नगर है, इत्यादि कई ऐसे प्रखंड हैं जहां के शिक्षकों को भ्रमित किया गया है। लेकिन खेल कहां पर हुआ है, मुझे जो जानकारी दी गई है ताजपुर प्रखंड की ओर से शिक्षकों के द्वारा मुझे यह जानकारी प्रदान की गई है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। शिक्षकों का नाम जो सूची में सम्मिलित किया गया है, यह बिल्कुल गलत सूची है और जानबूझकर यह सूची जारी किया गया है। दोस्तों, अगर आप क्रम पर देखेंगे तो 140 से लेकर 1 तक की क्रम संख्या है, जहां ताजपुर प्रखंड के शिक्षकों का नाम शामिल है। इन शिक्षकों को विरमित किया गया है। अन्य प्रखंडों से हमें कोई सूचना नहीं मिली है, इसलिए अन्य प्रखंडों की बातें नहीं कर रहा हूं। ताजपुर से मुझे पुष्टि खबर प्रदान की गई है। ताजपुर के शिक्षकों की ओर से हमारे सामने यह मुद्दा रखा गया है, जिसके आधार पर इन मुद्दों को हम जिला से लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और जिसके द्वारा भी अनियमितता बरती गई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पत्र में संशोधन होना चाहिए। दोस्तों, 140 से लेकर 153 तक ताजपुर प्रखंड के शिक्षकों के नाम हैं। अब यहाँ पर देखिए 140 क्रम संख्या में वंदना कुमारी शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय की हैं। यह शिक्षिका स्नातक ग्रेड की शिक्षिका है। बिल्कुल इनका नाम सही है, इन्हें प्रशिक्षण मिलना भी चाहिए, क्योंकि कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षकों की सूची की मांग की गई है, न कि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की मांग की गई है। सिर्फ कक्षा 6 से 12 तक के जिन शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है उन्हीं शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित है। दोस्तों, 141 क्रम में संख्या में नाम दिया गया है कपिलेश्वर राय का, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकमदल के हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि कपिलेश्वर प्रसाद राय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकमदल के प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं। वो फुल फ्लेज प्रधानाध्यापक हैं। प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण अलग से होता है, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का प्रशिक्षण अलग होता है।
125 के शिक्षकों का प्रशिक्षण अलग होता है, शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण अलग होता है, लेकिन यहाँ पर फुल फ्लेज प्रधानाध्यापकों का भी प्रशिक्षण में विभ्रमित कर दिया गया है। एक ही नाम नहीं है दोस्तों, 14 नाम दिया गया है, 10 फर्जी नाम दिया गया है। यह खेल आखिर किसने किया है, सवाल यह खड़ा होता है दोस्तों। उसके बाद नाम दिया गया है 142 क्रम संख्या में अरुण कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय आड़ी में। आपको बता दूं कि यह शिक्षक भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय आड़ी के फुल फ्लेज प्रधानाध्यापक हैं। इनका प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, प्रशिक्षण हेतु इन्हें भ्रमित कर दिया गया है। आइए दोस्तों, अगला 143 में नाम दिया गया है श्यामनंदन यादव का, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिघवा। दोस्तों यह श्री श्यामनंदन यादव उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिघवा में कार्यरत हैं। 6 से 12 के शिक्षक के रूप में इन्हें भ्रमित किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि यह शारीरिक शिक्षक है और शारीरिक शिक्षक पर इन दोनों विशिष्ट शिक्षक के रूप में यूं ही विवाद छिड़ा हुआ है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षक जो 6 to 8 के लिए सक्षम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लिए थे और उनका नियुक्ति पत्र भी बाधित हो गया था, फिलहाल वर्तमान में ही उनके लिए अलग से पत्र जारी किया गया है कि ये सभी के सभी शिक्षक 125 के शिक्षक हैं, इसलिए ये 125 के शिक्षक ही माने जाएंगे। ताज़ा मुद्दा है, उसके बाद भी श्री श्यामनंदन यादव को 6 से 12 तक के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण हेतु भ्रमित कर दिया गया है। सिर्फ एक नहीं, आगे भी देखिए दोस्तों, आगे भी सूची में नाम है। अब आइए दोस्तों, 144 क्रम के संख्या में नाम है वो नवो नारायण राय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंगापुर ताजपुर। यह आप बिल्कुल सही है कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, इनका प्रशिक्षण होना चाहिए। आगे हैं रवीश कुमार साहा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाकी। दोस्तों यह भी फुल फ्लेज प्रधानाध्यापक हैं, इन्हें 6 से 12 के शिक्षक के रूप में ट्रेनिंग हेतु भ्रमित कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों, ये है पूनम कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाकी से, ये भी शिक्षक भी शारीरिक शिक्षक हैं, लेकिन 6 से 12 के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण हेतु भ्रमित कर दिया गया है। यहाँ भी फर्जी 12 किया गया है। आगे है श्रीमती जया कुमारी, उच्च माध्यमिक विद्यालय बाकी, यह सही नाम है, उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका हैं, इनका प्रशिक्षण होना चाहिए। तो इस तरीके से लगातार जो चीज़ें यहाँ पर स्नातक ग्रेड की शिक्षिका हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार बात की गई है और लगातार भ्रमित किया जा रहा है शिक्षकों, लगातार समस्या जो है शिक्षकों के वो सामने आ रही होगी। साथ ही ये इन दोनों विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा आयोजित है, प्राधान्याध्यापकों के ऊपर एक बड़ा दायित्व है कि वार्षिक परीक्षा का सफल संचालन कराया जाए, लेकिन फुल फ्लेज प्राधान्याध्यापकों को प्रशिक्षण में भेज दिया जा रहा है। आखिर यह खेल कौन खेल रहा है? यह पत्र जारी किया गया समस्तीपुर डीपीयू प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान की ओर से। आखिर ऐसी गलती क्यों की गई? सभी संवर्ग के शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण आयोजित है, तो एक ही में क्यों दिया जाता है? क्या प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा किया जाता है या फिर वास्तविक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण आयोजित की जाती है? इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से, आखिर यह फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है? पत्र में लिखा क्या गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल से प्राप्त निर्देश के आलोक में। दोस्तों ई शिक्षा कोष पोर्टल से प्राप्त निर्देश के आलोक का मतलब होता है कि आपको प्रशिक्षण कराने के लिए निर्देश दिया गया है। लोग समझते हैं और मैं भी समझता था कि जो भी सूची जारी की जाती है वह स्टेट से जारी की जाती है, लेकिन इस फर्जीवाड़ा से स्पष्ट हो गया कि कोई स्टेट से कोई भी पत्र जारी नहीं किया जाता, सारे के सारे जिले से ही जारी